नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये स्रोत जो है ये ग्रामीण भारत की सच्ची मानी जाने वाली डरावनी कहानियों से भरे हैं। और आज हमारा मकसद है एक खास कहानी के जरिए समझना कि डर कैसे पैदा होता है, कैसे फैलता है। बिल्कुल, कहानियां तो कई हैं इन स्रोतों में, लेकिन वक्त की कमी को देखते हुए आज हम मुहनोचवा नाम के एक काफी अजीब प्राणी से जुड़ी कहानी पर फोकस करेंगे। मुहनोचवा नाम ही अजीब है। हाँ, और ये कहानी खास इसलिए है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे आंखों देखा हाल पर्सनल एक्सपीरियंस गहरे बैठे अविश्वास को डर में बदल सकता है और उसका असर क्या होता है। ये स्रोत जो है ये पर्सनल गवाही और लोकल लोक कथा का मिक्सचर है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। शुरुआत होती है 3 शोधकर्ताओं से, कमल, वीरेंद्र और राजन। ये गांव पहुंचते हैं जी, और वहां वो देखते हैं कि गांव वालों के चेहरों पर अजीब खरोच के निशान हैं। ये अपने आप में ही थोड़ा डरावना है। हाँ बिल्कुल। और जब वो पूछते हैं इस बारे में तो जलाल नाम का एक गांव वाला उन्हें मुनोचवा के बारे में बताता है। अच्छा। और उसका जो विवरण है वही काफी है डरने के लिए। आधा लोमड़ी आधा इंसान, पंख भी हैं, आंखों से लाल रोशनी, पूंछ से नीली रोशनी। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? हाँ, और कहते हैं रात में चेहरों पर हमला करता है। जाहिर है शोधकर्ता इसे पहले मजाक समझते हैं, अंधविश्वास। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है ना, शहर से गए लोग गांव की इन बातों को कहाँ मानते जल्दी। सही, लेकिन उनका यही अविश्वास उन्हें सच जानने के लिए उकसाता है और वो रात में गांव में रुकने का फैसला करते हैं। और यही कहानी का रुख बिल्कुल बदल जाता है। उन्हें रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। और फिर अचानक कमल पर हमला हो जाता है। ओह, उसी पर? हाँ, और उसके चेहरे पर ठीक वैसे ही निशान पड़ जाते हैं जैसे उन्होंने गांव वालों के चेहरों पर देखे थे। तो मतलब उनका सारा शक, सारा लॉजिक, वो सब हवा हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है गहरा असली वाला डर। ये तो बिल्कुल डर का सीधा सामना हो गया। पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बड़ा सबूत बन गया उनके लिए। बिल्कुल। और इसके बाद फिर जलाल अपना अनुभव बताता है कि कैसे महीनों पहले उस पर हमला हुआ था और कैसे गांव वालों ने शुरू में उसकी बात ही नहीं मानी थी। अच्छा, ये भी बात है। तो इसका अकेला अनुभव काफी नहीं था गांव वालों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से कम्युनिटी साइकोलॉजी दिखाता है। अकेली आवाज दब जाती है अक्सर। सही। जब तक कि वो अनुभव औरों को ना हो जाए, वो सामूहिक ना बन जाए। जब दूसरों पर हमले हुए तब जाकर जलाल की बात में वजन आया और मुहनोचवा का डर पूरे गांव में फैला। अज्ञात के सामने लगता है साझा अनुभव ही विश्वास की नींव बनता है। हाँ। फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब मुहनोचवा फिर हमला करने की कोशिश करता है। अच्छा। हाँ, लेकिन इस बार वीरेंद्र और राजन डरने के बजाय वो मशाल जलाकर उसका सामना करते हैं। मशाल? आग? हाँ, आग। और उन्हें एक जरूरी चीज पता चलती है कि ये प्राणी आग से डरता है। ओह, तो ये उसका तोड़ था। बिल्कुल, ये एक क्लासिक लोक कथा वाला एलिमेंट भी है ना, जहाँ आग अंधेरे या बुराई को भगाती है। सही कहा। और बस आग का डर ही गांव के लिए समाधान बन गया। मुनोचवा ने गांव आना बंद कर दिया। और गांव वालों ने इसका क्रेडिट शोधकर्ताओं को दिया होगा। हाँ, शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये आधुनिक तरीका खोजा, या यूं कहें कि कंफर्म किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सही। हाँ। कमल के चेहरे के निशान। हाँ। उसका ट्रॉमा। हाँ बिल्कुल, वो निशान और उसका मानसिक आघात रह जाते हैं उस घटना की एक परमानेंट याद बनकर। ये डर के गहरे साइकोलॉजिकल असर को दिखाता है। जी, जिसे हम शायद पीटीएसडी का एक हल्का रूप कह सकते हैं। खतरा चला गया, लेकिन अनुभव का जो मानसिक बोझ है वो बना रहता है। वो चिंता, वो डर की यादें, ये सब उस हमले के अदृश्य निशान हैं। तो इस पूरी कहानी से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो ये मुनोचवा की अजीब सी लोक कथा और उसका विवरण। हाँ, वो अनोखा विवरण। और दूसरा, कैसे डायरेक्ट पर्सनल अनुभव ने अविश्वास को पहले डर और फिर पक्के विश्वास में बदला, खासकर जब वो अनुभव शेयर हुआ, औरों को भी हुआ। और तीसरा, डर का वो स्थायी मनोवैज्ञानिक असर जो शायद शारीरिक चोट से नहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, ये दिखाती है कि भय कैसे बनता है, कैसे फैलता है और लोगों पर अपनी छाप कैसे छोड़ जाता है। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करती है कहानी कि आखिर किसी समुदाय में ऐसी खास और साझा किंवदंतियां
इतनी मजबूती से जड़ें कैसे जमा लेती हैं? हाँ, और एक सवाल ये भी उठता है कि मुनोचवा के वर्णन में ये जो मिक्सचर है, जानवर, इंसान और अलौकिक तत्व, जैसे वो लाल आंखें, नीली रोशनी, पंख, क्या ये उस समुदाय के किसी अंदरूनी डर का प्रतीक है? शायद प्रकृति और अज्ञात के बीच के तनाव का? सोचने के लिए काफी